अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माशाल्लाह कितने एक्टिव स्टूडेंट्स हैं। टीचर शायद 1 मिनट लेट हुई है तो क्लास स्टार्ट नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। हाउ आर यू? अच्छा जी, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि हो गया हमें लिंक्डइन पढ़ते हुए। लिंक्डइन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सबके अकाउंट्स बन गए हुए हैं या फाइवर के अंदर कोई मसला है आप लोगों को, तो इंशाल्लाह फाइवर तो हमारे साथ थ्रू आउट सेशन चलेगा, तो उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व करते रहेंगे। मैडम कभी आप भी छुट्टी नहीं, हमें छुट्टी की परमिशन ही नहीं है। वैसे भी हम छुट्टी करते ही नहीं है। एक दिन छुट्टी करेंगे ना आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। सना, मेरा जो थ्रोट है ना, ये मुझे 2 घंटे मुसलसल बोलना पड़ता है, तो ऐसे ही रहता है। कनेक्शन हो रही पीपल से। अच्छा जी, कितने कनेक्शन बना लिया मैं? गिग इश्यूज इन फाइबर जो है, अभी तो गिग हमने बनाई नहीं है। ठीक है, अगर गिग बनाने से पहले आपको इश्यूज आ रहे हैं तो नेटवर्क नहीं चीजें बताई है ना अकाउंट में, वो करते रहे। आर्टिकल राइटिंग सिखा दें जी, आज आर्टिकल राइटिंग ही स्टार्ट करेंगे। 50+ कनेक्शन एक सुबह ने एक ही दिन में बना लिए कि सेक्शन में चेंजेस कर सकते हैं। रुकैया, आप किसी भी सेक्शन में चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर, कोई मसला नहीं है। मोबाइल पे अकाउंट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 3,300+। हीरा पहले से होगा ना अकाउंट? रिक्वेस्ट भेजी है कनेक्शन के लिए। आई ऑलरेडी हैव अकाउंट। ठीक है जी, ठीक है। आई ऑलरेडी हैव कनेक्शन। 20+ कनेक्शन गुड हो गया। डेली बेसिस पे आपने कनेक्शन बनाने हैं, लेकिन रेलिवेंट लोगों के साथ। इररेलिवेंट लोगों को ऐड होने ही नहीं देना। कोमल, मुझे खुद भी टाइम नहीं मिल पा रहा, वरना अभी तक मैं वीडियो लगा देती। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आज मैं वीडियो बना के लगा दूं। लिंक्डइन का अकाउंट नहीं बन पा रहा, क्यों नोमान? क्या प्रॉब्लम है उसमें? जस्ट वो तो सिंपल साइन अप है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी, 40+ कनेक्शन गुड हो गया। 50। अच्छा, अब 1 सेकंड के लिए आप चुप करें, मुझे ना कोई काम करना है, 1 मिनट लगेगा मुझे। तो अभी आप कमेंट्स नहीं कीजिएगा, मैं वो काम करके तो अभी मुझे कुछ सेंड करना है। ठीक है, तो मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है, अभी आप कमेंट्स ना कीजिएगा वरना मैं देख नहीं पाऊंगी। चले जी, ठीक है। जी, अब आप बोल सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, आज जो हमारा लिंक्डइन का रह गया ना, वो हम करेंगे, और बाकी फिर हम चलेंगे नेक्स्ट 209 पे।
मंथली अगर हम एनुअल प्लान लेते हैं तो ये हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो थे ना, तो मुझे ये विजिबल होता था, ये सारे यहाँ पे विजिबल होते थे। अच्छा, यहाँ पे ना ये कुछ कोर्सेज पड़े हुए हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल विजुअलाइजिंग योर लीडरशिप जर्नी, या फिर चलो इसको बिल्ड अ पोर्टफोलियो विद अडोब पोर्टफोलियो, इस पे क्लिक करते हैं। ये कोर्स है जो आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे यानी लर्निंग के सेक्शन में डिफरेंट कोर्सेज पड़े हुए हैं आपकी लर्निंग के लिए, जिसको लेते हुए आप जो हो वो अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकते हो। ठीक है, ये पेड है ये वाला कोर्स। आई थिंक कुछ चीजें फ्री में भी अवेलेबल होती हैं, क्योंकि पहले मैंने यहाँ से देखी थी। हाँ, ये फेसबुक पे आप एक बिजनेस पेज बना सकते हो। ये सब लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग डेली बेसिस पे किसी ना किसी ग्रुप पे हो। ठीक है, तो ये ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पे होते हैं। ठीक है, तो आप लिंक्डइन पे भी एक बिजनेस पेज बना सकते हो। यहाँ पे इसको बिजनेस पेज नहीं कहते बल्कि कंपनी पेज कहते हैं। ठीक है, तो इतना ही आसान है ये बनाना जितना कि फेसबुक का बिजनेस पेज बनाना आसान है। अगर हम इसको सीख लेते हैं तो इसकी हम सर्विसेज भी दे सकते हैं, जैसे कि फाइवर पे हम चेक करते हैं लिंक्डइन बिजनेस पेज। हाँ जी, लिंक्डइन का बिजनेस पेज ही है ये। चेक करते हैं। कंपनी पेज, सॉरी, लिंक्डइन कंपनी पेज। ठीक है, लिंक्डइन कंपनी पेज भी यहाँ पे लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। 7,419 लोग हैं लिंक्डइन पे जो कि कंपनी पेज बना के दे रहे हैं। आप भी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। $15 से स्टार्ट हो रही है एक। ठीक है, $195 में भी लगाई हुई है एक बंदी ने बल्कि। ठीक है, और $5 में भी लगाई हुई है, 10 में भी लगाई हुई है। बहुत हाईली पेड नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसकी एक प्राइसिंग सेट कर सकते हो। मिनिमम प्राइस जो मुझे इसकी नजर आ रही है वो $5 है यहाँ पे, और मैक्सिमम $195 मुझे नजर आई है कि आप चार्ज कर सकते हो। आप अपनी प्राइस इन बिटवीन रख सकते हो। यहाँ पे ये $100 भी चार्ज कर रहा है। आई विल बी योर सोशल मीडिया, अच्छा ये तो कुछ और ही ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो लिंक्डइन का कंपनी पेज आप बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या करना है कि आप सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि आपका बिजनेस कैसा है। स्मॉल बिजनेस है, मीडियम और लार्ज बिजनेस है, या आप एक पेज बनाना चाहते हो जिसमें आप अपने किसी पेज को शो करना चाह रहे हो, या कोई आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए आप पेज बनाना चाह रहे हो। तो चलो हम करते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए बनाते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये सेम उसी तरह से जैसे फेसबुक का पेज है, तो फेसबुक का बिजनेस पेज बनाते हुए हम अच्छा खासा टाइम लगाएंगे जब हम फेसबुक करेंगे। ठीक है, तो ये इस वजह से इस पे मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाना। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने बिजनेस का नेम रखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ सैम बुक्स। ठीक है, मैंने ये नेम रख दिया। ये इसका यूआरएल बन के आ गया है कि यूआरएल में कैसे शो होगा आपका कंपनी पेज। अच्छा, अगर आपके कंपनी पेज की कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे उस वेबसाइट का यूआरएल लिख देना है। इन माय केस मैं यहाँ से एक उठाती हूँ, ये मेरी एक वेबसाइट है। ठीक है, इसका मैं यूआरएल यहाँ पे डाल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी डिटेल्स बतानी है कि आपकी कंपनी जो है वो स्मॉल क्या है, क्या काम करती है। मैं कहती हूँ कि जी
बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, कंपनी का साइज क्या है, कितने लोग हैं कंपनी में? मैं कहती हूँ 2 to 10 एम्प्लॉयज है। कंपनी टाइप क्या है भाई? नॉन प्रॉफिट कह लो या सेल्फ एम्प्लॉयड कह लो, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे कंपनी डिटेल्स आपने डालनी है। कंपनी का अगर कोई लोगो है तो यहाँ से कंपनी लोगो अपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो इन माय केस मैं ये ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो कंपनी लोगो मैंने एक ऐड कर दिया, ये अपलोड हो रहा है, होने दें इसको। कंपनी की टैगलाइन यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। मैंने बैंकिंग का पेज बनाया तो यहाँ पे मेरी वो वेबसाइट की टैगलाइन थी, आल यू नीड टू नो अबाउट बैंकिंग, ठीक है। तो ये मैंने अपनी रख दी। तो यहाँ से आप वेरीफाई करोगे सब कुछ, ठीक है जी। और यहाँ से आप कर दोगे कंटिन्यू का, आई थिंक ऑप्शन है, मुझे नजर नहीं आ रहा। आपका कंपनी पेज क्रिएट हो गया है, ठीक है। लेकिन आपकी 3 चीजें रहती हैं, वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप बताओगे कि आपका पेज क्या करता है, किस चीज से रेलिवेंट है, आपका क्या बिजनेस है, ठीक है। तो फिलहाल मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, आपने यहाँ पे अपने बिजनेस को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री वगैरह हमने ऑलरेडी बता दी थी। यहाँ पे आप अपनी जो आपकी बिजनेस है उसको फोन नंबर दोगे, ठीक है। कब आपका बिजनेस बना था, कब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, कितने इयर्स हो गए, वो आपने बता देना है। अपने बिजनेस की कोई स्पेशलिटी आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। ये आपसे पूछे और ईयर फाउंडेड कब आपका वो बना था, ठीक है। उसके बाद कोई स्पेशलिटी आप ऐड करना चाहते हो अपने बिजनेस की तो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसको सेव कर दो, ठीक है। यहाँ पे फोटो लगा सकते हो, ठीक है। पहली पोस्ट आपने कर दी, ठीक है। अच्छा, ये आपका पेज अब क्रिएट हो चुका हुआ है। इस पेज के अंदर आप किस किस को इनवाइट करना चाहते हो उन लोगों को आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। और जिस चीज को इनवाइट करना है, जैसे फेसबुक के पेज पे होता है, इस तरह से यहाँ पे कवर इमेज आप लगाओगे। कवर इमेज का साइज वो आपको खुद बता रहे हैं कि 1128 पिक्सल्स वर्थ होनी चाहिए, और 151 199 जो है ना पिक्सल्स, वो आपकी हाइट होनी चाहिए जो आप यहाँ पे पिक्चर लगाओगे, ठीक है। तो फिलहाल हम कोई पिक्चर नहीं लगा रहे हैं, तो ये चीज आप देख लेना। ये आपका एक बिजनेस पेज क्रिएट हो गया है, इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी इसके सारे वही फीचर्स हैं जो फेसबुक पेज के होते हैं, इस वजह से हम इसकी मजीद डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, फेसबुक में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं अगर कोई है। अच्छा चलें, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे? ये जो मैंने 3 पेजेस मैंने बने हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, लैंग्वेज, यहाँ पे एक स्लाइड्स ऐड करने का ऑप्शन था, पता नहीं वो कहाँ पे है। अच्छा जी, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। वैसे और काफी सारे ऑप्शन है, लेकिन आपके हवाले से जितने ऑप्शन इंपॉर्टेंट थे मैंने वो आपको बता दिए हैं, ठीक है। बाकी इट्स अप टू यू कि आप लिंक्डइन को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो। इसके अंदर अभी बेतहाशा ऑप्शन हैं जो आप अपने प्रोफेशनल करियर में इनको अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एडवर्टाइज का ऑप्शन है। देखो, आपने कंपनी पेज यहाँ पे क्रिएट किया है, लोगों के कंपनी पेजेस यहाँ पे होते हैं, जैसे कि उनके फेसबुक पे कंपनी पेजेस होते हैं। अब उन कंपनी पेजेस को ये लोग एडवर्टाइज करते हैं। उन कंपनी पेजेस पे जाहिर है इनके बिजनेसेस होते हैं, उन बिजनेसेस को इन्होंने एडवर्टाइज करना होता है, जैसे कि फेसबुक पे एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज किया जाता है बिजनेसेस को। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए जाहिर है आपको एड रन करने पड़ते हैं। तो लिंक्डइन के ऊपर एड रन करने का ऑप्शन भी है,
यहाँ पे ये फर्स्ट में जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ना, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज का ऑप्शन है यहाँ पे। आप अपनी कंपनी पेजेस पे प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, किसी भी चीज को जब एडवर्टाइज करना चाहते हो तो उसके लिए आप एड रन करते हो। ठीक है, एड रन करने के लिए क्या चीज जरूरी है? आपका बिजनेस पेज। ठीक है, तो अभी इस वक्त मेरे 3 बिजनेस पेजेस यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आप जो है वो एड्स रन कर सकते हो, लेकिन हम एड्स रन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके हमें इतने ये जो है ना लिंक्डइन के एड्स ही काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन आपने क्लाइंट्स के लिए ज्यादा रन करने हैं, इसमें तो आपको कोई मसला नहीं है। तो एड्स जो है ना वो हम सिर्फ फेसबुक के देखेंगे। आप ये भी खुद से सीख सकते हो। ठीक है, जब आप फेसबुक के एड्स बनाना सीख लोगे, वो मैं आपको इन डिटेल सिखाऊंगी। जब आप फेसबुक के एड्स बनाना सीख लोगे तो आपको लिंक्डइन के एड्स भी बनाना आ जाएंगे, आपको गूगल के भी आ जाएंगे बनाने, आपको ट्विटर के भी आ जाएंगे और इंस्टाग्राम के भी आ जाएंगे। इंस्टाग्राम के एड्स भी मैं आपको बना के दिखा दूंगी। ठीक है, लेकिन लिंक्डइन के एड्स फिलहाल हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन हमारा पहले ही तीसरे दिन पे आ चुका हुआ है। तो ये सेम उसी तरह से जैसे कि फेसबुक के एड्स होते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो लिंक्डइन को करते हैं हम वाइंड अप। ठीक है जी, और हम आते हैं अपने आर्टिकल राइटिंग की तरफ। अच्छा जी, अब मुझे ना जल्दी से यस या नो में वो लोग जवाब देंगे। वो लोग आप बताएंगे कि आप में से आप लोग आर्टिकल राइटिंग ऑलरेडी करते हैं या नहीं करते। जो करते हैं वो यस में जवाब देंगे, जो नहीं करते वो नो में जवाब देंगे। नो 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 नो, ओके, ज्यादातर लोग नो में आ रहे हैं भाई। नो, साजिदा वाओ गुड, मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। यानी नो में ज्यादा लोग हैं। अच्छा चलो ठीक है, नो, ज्यादा लोग नो में हैं। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग नो में हो वो सीखना चाहते हो आर्टिकल राइटिंग, इंटरेस्टेड हो या नहीं हो? आई हैव माई पब्लिकेशन टू गुड लारे। ठीक है, सीखना चाहते हैं, चलो बस बस हो गया। ठीक है, अच्छा अच्छा, स्टॉप कमेंट, स्टॉप स्टॉप कमेंटिंग। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात, सब लोग 131 लोग इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सब लोगों को मैं एक बात बता रही हूँ। To create LinkedIn profile of client, would we need to provide client's email and password? जी बिल्कुल, जी चाहिए होगा आपको उसका, क्लाइंट का ईमेल और पासवर्ड, दोनों चीजें चाहिए होंगी। इंग्लिश नहीं अच्छी मैम, कोई बात नहीं, मेरी भी नहीं अच्छी मैडम, इंग्लिश कमजोर है, कोई बात नहीं। कौन सा, इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज है जो हम इसके लिए परेशान हो कि भाई हमें मुंह बना बना के इंग्लिश बोलना आती हो और हमें कोई एक्सपर्ट लेवल की इंग्लिश आती हो, तब हम आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत एक्सपर्ट लेवल की इंग्लिश है। देखो, हमने आर्टिकल राइटिंग जो है ना वो किस पर्पस के लिए करनी होती है, इसको जब आप समझ लोगे ना तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी इंग्लिश के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा फरा, ठीक है, ठीक है, आप अपने कंसर्न्स बताएं राइटिंग से रिलेटेड। सब लोग ना, चलो, कुछ लोगों के कंसर्न्स ये हैं कि उनकी इंग्लिश कमजोर है, कुछ लोग कहते हैं हमें नॉलेज नहीं है। मैं दोनों बातों का रिप्लाई करूंगी। मेरा जब लिंक्डइन का प्रोफाइल बनवाते हो ना तो क्लाइंट ने ऑलरेडी प्रोफाइल बनाया हुआ होता है। क्लाइंट आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, लेकिन जब आपका क्लाइंट बैठा हुआ है यूके में, यूएस में बैठा हुआ है, आप उसको पाकिस्तान में लॉगिन करोगे ना तो सिक्योरिटी का इशू आएगा। ठीक है, तो आपने वहां पे क्लाइंट को जो है एंगेज रखना है, उसको कहना है कि आपको जो कोड आ रहा है वो आपको प्रोवाइड करे, तब आप एक्सेस कर पाओगे। दोनों ही नहीं है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, ठीक है रूज, ठीक है जी, ठीक है हसन, नॉलेज नहीं है। अच्छा देखो, मैं ना आपको कराना चाह रही थी आर्टिकल राइटिंग के, जब हम एसईओ सीख लें, जब हम कीवर्ड रिसर्च सीख लें, उसके बाद कराना चाह रही थी। लेकिन आपने ना, मैंने ये देखा कि मेजोरिटी जो है वो आर्टिकल राइटिंग सीखना चाह रही है, तो इस वजह से मैंने ये सोचा है कि आप लोगों को ना मैं पहले ही करा दूं और थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि कीवर्ड्स कहाँ से लेने हैं। ठीक है, तो अभी तो 3 महीने हैं आप लोगों के पास, फिर मैं कीवर्ड रिसर्च भी आप लोगों को सिखा दूंगी।
ठीक है, तो अनीस हो जाएगा, एसईओ भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैं इतना आपको नॉलेज दे दूंगी कि आपने जब आर्टिकल लिखना है तो कीवर्ड्स कहाँ से लेने हैं, ठीक है, वो कुछ वेबसाइट्स में बता दूंगी, फाइंड आउट करने का तरीका बता दूंगी, यूजेज बता दूंगी। हाँ ठीक है जहांगीर, अब जो पिछला सेशन था उसमें मैंने डिफरेंट तरीके से कराया था, ठीक है, लेकिन आपको डिफरेंट तरीके से कराना पड़ेगा। इंग्लिश लिटिल वीक और नॉलेज भी, चलें ठीक है, अब कमेंटिंग बंद करें, ठीक है, नो कमेंट्स नाउ। अच्छा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आपकी मोटिवेशन के लिए कि आर्टिकल राइटिंग से क्या फायदा होने वाला है आपको, क्या डिफरेंट जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है वहां पे आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज लोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और अगर दे रहे हैं तो कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त मैं आपको दिखाती हूँ, इस पर मुझे जो ऑर्डर आया पड़ा है ना, मैं भी कंटेंट राइटिंग करती हूँ, ठीक है। अब क्लाइंट ने मुझे 5वां ऑर्डर भेजा हुआ है इस पर, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्लाइंट भेजते किस तरह से और क्लाइंट ऑर्डर किस तरह से करते हैं। अब देखो, पहला ऑर्डर उसने भेजा था 8 to 12, और पता नहीं वो कहाँ गया, लेकिन चले ये दिखा देती हूँ आपको मैं। अच्छा, क्लाइंट ने ना मुझे ये फाइल सेंड की, ठीक है, ये उसने मुझे एक फाइल सेंड की, उसके अंदर ये जो है ना, ये उसने मुझे टॉपिक्स दिए, ये, ठीक है, ये उसने मुझे टॉपिक दिए, ठीक है, ये। अब जो मोस्टली ना क्लाइंट आपको कीवर्ड प्रोवाइड कर देता है, वो आपको कीवर्ड दे देता है कि इस कीवर्ड पे आपने आर्टिकल लिखना है। उसने मुझे दिया है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टेम्पलेट, ठीक है। आप लोग एक दफा ना सोच में पड़ गए होंगे भाई ये है क्या, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, मैंने इसके बाद आर्टिकल लिख लिया लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला कंसर्न आप लोगों का यहाँ पे खत्म हो जाता है कि हमें नहीं पता, हमें नॉलेज नहीं है। देखो बच्चों, क्लाइंट जो होते हैं ना वो डिफरेंट निशेस पे डिफरेंट टॉपिक पे काम कर रहा होता है, ठीक है। अब हमें पूरी दुनिया का नॉलेज होने से तो रहा, लेकिन हमारे पास इंटरनेट मौजूद है, हमारे पास डिफरेंट जरिए मौजूद हैं जहां से हम नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इस पे आर्टिकल लिख लिया है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं होगा कि मैंने क्या लिखा है, तो जरूरी नहीं कि आपके पास हर चीज का नॉलेज हो। पहला कंसर्न आपका खत्म, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को फाइंड आउट नहीं करने आते कि कीवर्ड आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मोस्टली क्लाइंट आपको ना कीवर्ड प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब उसने मुझे एक टॉपिक दिया हुआ है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टेम्पलेट, इसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखना था, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे वो मुझे ये ना जो मेरा क्लाइंट है वो काम कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ टेम्पलेट्स हैं, ये इनकी वेबसाइट जो है ना ये टेम्पलेट्स बेचती है, ठीक है, टेम्पलेट्स प्रोवाइड करती है। तो इन टेम्पलेट्स पे ये लोग आर्टिकल लिखवा रहे हैं मुझसे, ठीक है। अच्छा, इसने मुझे कह दिया कि 200 वर्ड्स का ये आर्टिकल लिखना है, ठीक है, इसमें 200 वर्ड्स होने चाहिए। उसके बाद उसने मजीद मुझे हेडिंग्स बता दी कि सिर्फ ये हेडिंग्स यूज करनी है, ठीक है, ये हेडिंग्स उसने मुझे बता दी। फिर उसके बाद उसने ना मुझे 3 वेबसाइट्स दे दी, ये वाली पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 वेबसाइट्स उसने मुझे दे दी हैं। उसमें से 2 के सामने उसने लिखा हुआ मस्ट, ठीक है। अब जिसके सामने मस्ट लिखा हुआ है ना उसके बारे में उसने मुझे कहा कि इसको आपने कंप्लीट रीराइट करना है, ठीक है। इसके अंदर कोई अपनी जो है ना फनकारियां नहीं दिखानी, इस वेबसाइट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ना उसको कंप्लीट रीराइट कर देना है। और बाकी 2 वेबसाइट्स जिसके आगे डिटेल्स लिखा हुआ है, इसने ये 2 वेबसाइट्स मुझे इसलिए दी कि इन वेबसाइट्स पे जो इसने ये अंदर हेडिंग्स ऐड की हुई है ना, इन वेबसाइट पे ये हेडिंग्स मौजूद है, बाकी मटेरियल यहाँ से ले लेना। तो ये कह लो कि ये बिल्कुल हलवा था। अब इसकी मैंने बहुत कम पेमेंट उससे ली है, पर वर्ड मैंने उससे 1 रुपी चार्ज किया है, ठीक है, लेकिन मैं इतना चार्ज नहीं करती, मैं 3 रुपीज तक के इससे ज्यादा चार्ज करती हूँ। तो ये चूंकि ये थोड़ी मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था इसका काम कर दो, तो मैंने इसको थोड़ा वो कर दिया है, ठीक है। तो मतलब इस आर्टिकल के 2000 वर्ड से मुझे 2000 रुपीज मिले, ठीक है। उसके बाद इसने मुझे सेंड किया, मैं 8 आर्टिकल इसने मुझे सेंड किए, मैं हर आर्टिकल का इसने मुझे जो है वो टॉपिक दिया हुआ है, कितने वर्ड्स लिखने हैं वो उसने मुझे कहा है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 700 से लेके 1000 वर्ड्स लिख दो, और हर आर्टिकल की उसने मुझे हेडिंग्स दी हुई है कि इसके अलावा कुछ भी हेडिंग्स ऐड नहीं करनी। उसने कहा कि ये हेडिंग्स ऐड करनी है, इस सीक्वेंस से ऐड करनी है। उसके बाद उसने मुझे कहा है कि 5 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड करने हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस तो आप लोगों को पता होगा, गूगल पे आप सब लोग सर्च करते हो, ठीक है। जब भी आप सर्च करते हो तो जो भी टॉपिक सर्च आप कर रहे होते हो,
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टॉपिक सर्च करती हूँ, ठीक है। जब आप टॉपिक सर्च करते हो ना तो उसके नीचे एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सेक्शन होता है, ये देखो, पीपल आल्सो आस्क, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये भी आपने अपने आर्टिकल के अंदर जरूर ऐड करने होते हैं किसी ना किसी वे में, ठीक है। तो अब इसने मुझे, मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा है कि 5 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड करने हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ से लूंगी, यहाँ से उठाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसने मुझे ये पूरा एक जो है ना वो बना के भेजा हुआ है। कहाँ गया ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने मुझे मजीद ना इस फाइल में कहा हुआ है, मजीद इसने मुझे कहा हुआ है लास्ट में कि रिलेटेड कीवर्ड्स इमेज 12 और 13, इसने ना मुझे इसी फाइल के अंदर ना, ये देखो, इसने मुझे ना ये 12 और 13 इसने ना सारे ना कीवर्ड्स खुद ही निकाल के मुझे दिया मैं। उसने कहा है कि इन आर्टिकल, ये जो आर्टिकल लिखोगे आप, इसके अंदर आपने ये वाले कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है। पहले आर्टिकल के अंदर उसने मुझे तस्वीर बता दी है कि ये वाले 12 और 13 वाली जो है ना, ये वाला ऐड कर देना है। ये देखो 12, इसको मैं निकालती हूँ। ये उसने सारे कीवर्ड्स मुझे दिए हुए कि ये कीवर्ड्स आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। ये उसने मुझे दे दी, और ये एक और उसने मुझे तस्वीर भेज दी है, उसने कहा कि ये कीवर्ड्स आपने यूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको किस लिए दिखाया, आप लोगों की आसानी के लिए दिखाया। ये देखिए, इस वक्त हम आर्टिकल लिख रहे हैं, 2533 वर्ड हो चुके हैं, इसके मैं पर वर्ड 2 रुपए चार्ज करूंगी इस क्लाइंट से, ठीक है। यानी ये आर्टिकल जो है, ये सारा कुछ इसने मुझे बता दिया था, इसी तरीके से मैंने ये आर्टिकल इस वक्त लिखा हुआ है, अभी मैं बल्कि इस पर काम कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके जो है वो मैं इससे अब कितने बने, 2525 वर्ड्स अगर हैं तो कितने रुपए बनेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान काम होते हैं, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। ये भी इसने मुझे तस्वीर दी हुई है कि या इसके अंदर जो कीवर्ड्स है ना, ये आपने यूज करने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अच्छा जी, हम देखने वाले थे कि अगर आप काम करते हो, मैं तो लोकल क्लाइंट के साथ इस वक्त ये काम कर रही हूँ जो मैंने आपको दिखाया, ये मुझे पैसे कम दे रहा है, ठीक है। लोकल क्लाइंट्स थोड़े कम पैसे देते हैं, जो पाकिस्तानी क्लाइंट काम करा रहे होते हैं, क्योंकि इनका काम जो होता है ना बल्क में होता है। इस वक्त ये मुझे 50 आर्टिकल सेंड कर चुका हुआ है जिसपे मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। 25 आर्टिकल मैं इसको मैं इसको 35 आर्टिकल मैंने इसको लिख के दे दिए हुए हैं, बाकी पड़े हुए हैं मेरे पास, मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो जो बल्क में आपसे काम करा रहा होता है ना, वो क्लाइंट थोड़े कम पैसे देता है। जो एक आधा आर्टिकल लिखवा रहा होता है ना, वो आपको पैसे ज्यादा देता है। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स है ना, जैसे कि ये फाइवर है, फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क पे बहुत हाईली पेड जॉब होती है आर्टिकल राइटिंग की, ठीक है। तो क्लाइंट आपको अच्छे खासे एक आर्टिकल के पैसे दे रहा होता है, पर वर्ड वो आपको 6-7 रुपए भी दे रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल राइटिंग की जॉब जो है उसके ऊपर कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पे बामुश्किल ऑर्डर्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने करना क्या होता है, या मैंने यहाँ पे लिख तो दिया आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। चलो पहले दिखा देती हूँ कि कितने पैसे लोग ले रहे हैं। अब ये बंदी जो है ना $20 चार्ज कर रही है, मैं आपको हाईली पेड दिखाती हूँ, ये देखो, ये $100 ले रही है। लेकिन हमने देखना है कि कितने वर्ड्स के ये $100 ले रही है। इसका पहला पैकेज स्टार्ट हो रहा है $100 से, और 300 वर्ड्स के ये $100 ले रही है। खुद देखो मेरा मैथ बड़ा कमजोर है भाई, कि पर वर्ड कितना रुपए इसको पड़ेंगे। अगर $100 ये 300 वर्ड्स लिखने के ले रही है तो कितने रुपए पड़ने वाले हैं इसको, करना जरा काउंट। पर नाज मैं सब कुछ बताऊंगी, बस आप लोग इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं करोगे, जो मैं पूछ रही हूँ सिर्फ उन क्वेश्चंस के मुझे रिप्लाई करोगे। फाइवर की स्क्रीन शो नहीं हो रही, $3 पर वर्ड, अरूज $3 पर वर्ड, $3 गुड हो गया, ठीक है। $3 पर वर्ड यानी तकरीबन रुपीज में काउंट करो इसको, 160 का अगर $1 पड़ता है तो कितने रुपए एक वर्ड की चार्ज कर रही है यहाँ पे, जल्दी से बताओ जल्दी से। $480 पर वर्ड ये चार्ज कर रही है बच्चों, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो देखो कितनी हाईली पेड जॉब है ये, ठीक है। बस अब कमेंट नहीं करो, कमेंट नहीं करो आप, ठीक है।
और सिर्फ मैं तो इसको, इस क्लाइंट को जो हो, ये मुझे उसने ना अनलिमिटेड ही वर्ड्स भेजे हुए हैं, इसके अलावा वो मुझे कहते हैं गूगल से भी फाइंड आउट करो वर्ड्स, 1 2 3 4 5 अच्छे खासे सारे ये वर्ड्स हैं। ये सिर्फ ना, ये कह रही है मैं सिर्फ 2 टारगेटेड वर्ड लूंगी और वो उस पर फोकस करूंगी, और उसके 480 वर्ड जो है ना ये यहाँ पे चार्ज कर रही है आपसे। जी नहीं नहीं, ये 300 वर्ड्स $100 में लिख के दे रही है, पर वर्ड 480 रुपीज चार्ज कर रही है एक लफ्ज के। जैसे ये ऑफ लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, ये देखो जैसे कि मैंने लिख दिया डिस्कवर, एक एक रुपए एक वर्ड के 480 रुपए, जस्ट इमेजिन। ठीक है, और सिर्फ 2 कीवर्ड्स पे फोकस करेगी, इससे ज्यादा वर्ड्स पे फोकस नहीं करने वाली है ना मजे की बात। चलो आलिया, जितने भी बनते हैं, मैंने तो पहले ही कह दिया मेरा जो है ना मैथ्स बड़ा कमजोर है, तो आप लोग खुद ही हिसाब किताब जरा कर लो। अलीना ऐसा क्या लिख रही है कि बात नहीं है, हर जो होती है ना, हर जॉब जो होती है उसकी एक वैल्यू होती है। जो कंटेंट राइटिंग है वो हाईली पेड जॉब्स में से है, हाईली पेड जॉब्स में से है। ठीक है, बस आप कमेंट्स नहीं करो प्लीज, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। ठीक है, हाईली पेड सबसे ऊपर आती है हमारी वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट, हाईली पेड जॉब में जो आती है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आती है ना हाईली पेड जॉब्स, वो होती है कंटेंट राइटिंग की। तो कंटेंट राइटिंग जो है वो हाईली पेड है। ठीक है, तो इसके जो है लोग अच्छे खासे पे करते हैं, पता नहीं क्या लिखते हैं, लेकिन वही लिखते हैं जो इस वक्त मैंने आपको लिखा हुआ अपना दिखाया। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखते। थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं आप लोग थोड़े, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये कह रही है कि क्या करती है ये, इसके थोड़ी सी सैलड की डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, देखते हैं ये है कौन। यूनाइटेड स्टेट से है। ठीक है, अब जो यूएस वाले हैं ना वो लोग थोड़ा ज्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि इनकी नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश होती है। ठीक है, तो 2015 से ये काम कर रही है, इस वजह से भी ये हाईली पे जो है वो इसकी प्राइस ज्यादा है, क्योंकि ये एक जो है वो पुरानी सेलर हो चुकी है। यहाँ पे लेवल क्या जा रहा है, रेटेड लोगों की वैसे भी, टॉप रेटेड लोग वैसे भी ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इस तरह से आप बाकी सेलर्स को भी देख सकते हो कि वो क्या अर्न कर रहे हैं। अब ये देखो, ये सिर्फ $40 चार्ज कर रही है। देखते हैं $40 कितने वर्ड्स का चार्ज कर रही है ये। अच्छा, ये जो है ना अप टू 3 फोकस्ड वर्ड, 3 फोकस वर्ड्स यूज करेगी, टॉपिक रिसर्च, और इसने 350 वर्ड्स का ये $40 चार्ज कर रही है। ठीक है, ये कहाँ की नेटिव है, लेवल 1 की सेलर है ये भी। ठीक है, आप अभी न्यू सेलर्स हैं। ठीक है, जब आप जो हो वो कुछ ऑर्डर्स कर लोगे, ठीक है, मैं आपको लिमिट बता दूंगी कितने ऑर्डर्स करने हैं और कितनी अर्निंग करनी है, तो आप लेवल 1 पे पहुंचोगे। उसके बाद फिर आप लेवल 2 पे आते हो और फिर आप टॉप रेटेड हो जाते हो। ठीक है, फोर्थ लेवल आपको होता है टॉप रेटेड। इस वक्त आप न्यू सेलर्स हो, आपका कोई लेवल नहीं है अभी। ठीक है, अच्छा जी, 80 ऑर्डर्स इसने अभी तक किए हैं, ये 80 ऑर्डर्स पे इसको रिव्यू मिला हुआ है, और 4.9 रेटिंग है। किसी ने इसकी रेटिंग बेचारी की थोड़ी सी खराब कर दी है। अच्छा जी, ये कहाँ से है, ये मैं फास्ट रिलायबल जर्नलिस्ट विद 10 years of experience writing and editing for some of the most respected publication in the world including। अच्छा देखो, इसने ना अब ये क्यों हाईली पेड है कि इसने द गार्डियन के साथ काम किया हुआ है, एमटीवी के साथ काम किया हुआ है, कोस्मो के साथ काम किया हुआ है, याहू के साथ किया हुआ है, आईजीएन के साथ, एमई के साथ। ठीक है, तो इस वजह से ये फिर इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। अभी आप लोग इतना ज्यादा चार्ज नहीं करोगे, ये नहीं कि आप इसी लेवल पे जो है 480 रुपए एक वर्ड के चार्ज करना शुरू कर दोगे। लेवल आते आते टाइम लग जाता है। ठीक है, अब ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये $20 चार्ज कर रही है कितने वर्ड्स का।
ये जी 200 वर्ड्स का $20 चार्ज कर रही है। ठीक है, तो कितने डॉलर बने पर वर्ड? ये कितने, एक फोकस वर्ड यूज कर रही है सिर्फ। देखो बड़ी महंगी प्राइजेस है यहाँ पे इन लोगों की, अच्छी खासी प्राइजेस जो है ना ये ले रहे हैं। सलमान, अगर आपके पास नवीद का नंबर है ना, तो नवीद जो हमारे लैब मैनेजर हैं उनको मैसेज कर लें, या नवीद अगर आप देख इस वक्त लेक्चर में हैं तो आप ये सलमान गरीन को देख लें। वो कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल से क्लास ले रहे हैं लेकिन उसका एब्सेंट में नाम आया हुआ है, तो काइंडली आप इस चीज का नोटिस ले लें। तो सलमान, अगर कोई भी रिप्लाई नहीं करता तो मुझे इनबॉक्स कर देना ताकि मैं फिर आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर लूँ। अनीस अभी रुक जाओ, क्वेश्चन अभी नहीं करने देना मैंने, अभी सिर्फ मेरी सुनो। ठीक है, चलो फाइबर को करते हैं स्किप। नहीं बल्कि नहीं, अच्छा अब सबसे पहले तो आप इस चीज को देख के घबराए हो ना कि 35,434 सर्विसेज आर्टिकल राइटिंग के अंदर हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है कि हम इस कीवर्ड पे अपनी गिग नहीं बनाएंगे आर्टिकल राइटिंग पे, इसको नैरो डाउन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ टेक्निकल, हम अपनी निच को स्पेसिफिक कर लेंगे। आर्टिकल राइटिंग इज अ ब्रॉडर निच, ब्रॉडर टॉपिक है। आर्टिकल राइटिंग में टेक्निकल राइटिंग भी आ जाती है, इसके अंदर फैशन की राइटिंग भी आ जाती है, इसके अंदर मेडिकल की राइटिंग भी आ जाती है, थीसिस भी आ जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, यानी सब कुछ इस ब्रॉडर टर्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो जब एक ब्रॉडर टर्म के अंदर हम एंटर होते हैं ना तो कंपटीशन बड़ा ज्यादा होता है, हम अपनी जगह नहीं बना सकते। इस वजह से हमने क्या करना होता है, हमने अपनी निश को, हमने अपने टॉपिक को नैरो डाउन कर देना होता है, स्पेसिफिक कर देना होता है। यहाँ पे मैंने किस तरह से स्पेसिफिक किया, मैंने टेक्निकल आर्टिकल राइटिंग लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि टेक्निकल आर्टिकल राइटिंग पे कितने लोग सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 7,244 लोग आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, टेक्निकल आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, इसी तरह से टेक्निकल को छोड़ें। ठीक है, अब 35,000 से 7,000 पे जब हम आए हैं तो फिर यहाँ पे आप अपनी जगह नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री आर्टिकल राइटिंग, बड़ा अच्छा बड़ा जबरदस्त कीवर्ड हमें मिल गया। जो लोग केमिस्ट्री के हैं, जो केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने पढ़ी हुई है, वो लोग ने वो इसको पकड़ लें, बस पकड़ लें इसको। सिर्फ 795 कीवर्ड्स जो है वो सर्विसेज लोग यहाँ पे दे रहे हैं, यानी आपके लिए जगह बनाना बड़ा आसान है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे मजीद थोड़ा आती हूँ तो मैं इसमें करती हूँ फैशन आर्टिकल राइटिंग। 8,077 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, कंपटीशन है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कर देती हूँ एससीओ आर्टिकल राइटिंग, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर रही हूँ। 36,009 सर्विसेज हैं। एससीओ, केमिस्ट्री, आर्टिकल राइटिंग, ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं भी, मैंने ऑलरेडी सर्च नहीं किया हुआ इन चीजों को। ठीक है, मैं आपके सामने ही जो मेरे माइंड में आ रहा है उसको सर्च कर रही हूँ। देखो कितना जबरदस्त कीवर्ड हमें मिल गया है। सिर्फ 97 सर्विसेज है इसके ऊपर। 97 के अंदर आप अपनी जगह नहीं बना सकते, बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन 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 सिर्फ एक बंदे को ऑर्डर मिला हुआ है, ये नहीं आप करो, नहीं नहीं मिले हमें ऑर्डर्स 3, एक को जो है वो काफी ज्यादा मिले हमें। ठीक है, यानी ऑर्डर्स कम है लेकिन ये कि ऑर्डर्स हैं इसके ऊपर। ठीक है, कम है, आप अपनी अच्छी सी गिग बना लो अगर इसके ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर, तो आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा और इसको नैरो डाउन करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे टेक्निकल लिख के देखते हैं। देखते हैं ये कीवर्ड है या नहीं है। जी है, 2,577 लोग जो हैं वो एससीओ टेक्निकल आर्टिकल राइटिंग पे लिख रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। अब मैं आर्टिकल हटा देती हूँ दरमियान में से, मैं सिर्फ राइटिंग सर्च करके देखती हूँ। ठीक है, एसईओ टेक्निकल राइटिंग में 3,377 लोग सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, और से समझो इन चीजों को मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे सर्च में। अब यहाँ पे ना मैं करती हूँ उर्दू आर्टिकल राइटिंग, देखते हैं कोई बनती है जगह, कोई है, कोई ये ऐसी कैटेगरी है। वाओ, उर्दू आर्टिकल राइटिंग भी बच्चों हो रही है। 7,986 लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है,
नहीं, इसमें उर्दू नहीं है वैसे। हम नीचे गिग्स देखें तो उर्दू का जिक्र कहीं नहीं हुआ हुआ। खैर आप लोग खुद सर्च कर लेना अगर आप उर्दू में। हाँ ये है, आई विल राइट प्रोफेशनल उर्दू आर्टिकल राइटिंग फॉर यू। 2 ऑर्डर्स आए हुए हैं, $5 में ये काम करके दे रही है। ठीक है, अच्छा जी, यानी जो उर्दू वाले हैं उनकी यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग में जगह बन सकती है। चलो, अगर राइटिंग ही में अगर आप आते हो ना, तो यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग के अलावा एक और हमारे पास काम हो सकता है। हम ऐसे राइटिंग भी तो कर सकते हैं ना, करनी तो राइटिंग ही है। 5,374 सिर्फ सर्विसेज अवेलेबल हैं ऐसे राइटिंग के अंदर। ठीक है, और लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं भाई, कितने पैसे ले रहे हैं, 10, 15, 30। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये है कि गिग तो आप बना सकते हो, काम कर सकते हो आप इसके ऊपर। अच्छा, अगर यहाँ पे थोड़ा और नैरो डाउन इसको कर लें तो हम कॉपी राइटिंग के अंदर आ जाते हैं। कॉपी राइटिंग होती है जो आप एड्स बनाते हो ना, ये जो सोशल मीडिया पे पोस्ट होती हैं उनके ऊपर जो थोड़ी बहुत राइटिंग हुई होती है ना, किसी चीज को सेल करने के लिए जब आप राइटिंग करते हो, सेल करने के पर्पज से, तो उसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। तो 2,839 सर्विसेज अवेलेबल हैं और कॉपी राइटिंग बहुत हाईली पेड जॉब है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मजीद यहाँ पे हम आ जाते हैं, बल्कि राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर हम देखते हैं क्या जॉब्स अवेलेबल हैं। स्पीच राइटिंग भी कर सकते हो आप। ठीक है, 1,036 सर्विसेज अवेलेबल हैं, सिर्फ सिर्फ कोई कंपटीशन नहीं है। 1,036 सर्विसेज अवेलेबल हैं और हर गिग के ऊपर अच्छे खासे ऑर्डर्स आए हुए हैं। ठीक है, स्पीच राइटिंग अगर आप अच्छे हो ना लैंग्वेज में, स्पीच राइटिंग कर सकते हो आप अच्छी। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा और नैरो डाउन इसको करते हैं, उर्दू स्पीच राइटिंग। ठीक है, इस पे कर लेते हैं, जरा देखते हैं कोई हमारे लिए कोई गुंजाइश है। जी बिल्कुल, 404 सर्विसेज अवेलेबल हैं सिर्फ बच्चों। ये देखो, ये तो उर्दू में इन्होंने, मैंने नहीं पहले देखी है कैटेगरी, मैं भी आज ही आप लोगों के सामने देख रही हूँ। ठीक है, उर्दू में स्पीच राइटिंग करके दे रहे हैं। ये तो कोई भी कर सकता है जिसकी उर्दू अच्छी है, मैं भी कर सकती हूँ ये। ठीक है, तो ये काम आप करके दे सकते हो। खुद ही देखो, मैं खुद ही सर्च कर रही हूँ, मेरे माइंड में जो कुछ भी आ रहा है ना, मैंने प्री प्लानिंग नहीं की हुई कि मैं यहाँ पे आज आपको क्या करके दिखाऊंगी। जो मेरे माइंड में आ रहा है राइटिंग के हवाले से, मैं वो सर्च करती जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, चलो पोइट्री राइटिंग पे आ जाते हैं। अगर आप लोगों में से किसी की पोइट्री अच्छी है, ठीक है, पोइट्री राइटिंग में उर्दू पोइट्री भी लोग लिख के दे रहे हैं और सिर्फ पोइट्री भी आती है। ठीक है, सिर्फ 488 सर्विसेज अवेलेबल हैं और हर गिग के ऊपर अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं। आप ये काम भी करके दे सकते हो। ठीक है, उर्दू में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, जिस जो भी लैंग्वेज पे आपको अबूर हासिल है उस पे आप ये काम कर सकते हो। अच्छा जी, इसके अलावा चलते हैं दोबारा राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में। और स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग में भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने ऑर्डर लिए थे। इसमें मूवीज का स्क्रिप्ट, ड्रामास का स्क्रिप्ट लोग लिखवाने के लिए आते हैं। ठीक है, सिर्फ 372 सर्विसेज अवेलेबल हैं। आई विल राइट अ प्रोफेशनल वीडियो स्क्रिप्ट। ठीक है, वीडियो, अब देखो जो यूट्यूब पे वीडियोस होती है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वीडियो चल रही है, उसके ऊपर एक आपको वॉइस सुनाई दे रही होती है, उसके अंदर कुछ बोला जा रहा होता है, वो जो बोल रहे होते हैं ना, वो स्क्रिप्ट होता है। तो लोग यूट्यूब की स्क्रिप्ट भी लिखवाने के लिए आते हैं। तो एक और मेरे माइंड में फिर कैटेगरी आ गई है कि यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग। ठीक है, तो चेक करते हैं जरा कोई स्कोप है हमारे लिए यहाँ पे। जी बिल्कुल, यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग, 5,033 सर्विसेज अवेलेबल हैं। क्या मैसेज कर रहे हो? मैथमेटिक्स के रिलेटेड, ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। चलो देखते हैं, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स देख लेते हैं। स्पेलिंग सही है? अच्छा जी, मैथमेटिक्स में आ जाता है। मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की जॉब्स आपको मिल सकती हैं। मैथमेटिक असाइनमेंट आप बना के दे सकते हो। डिक्रीट मैथमेटिक्स असाइनमेंट तो आप नहीं बना के दे सकते फाइवर पे, ये क्यों गिग बनी हुई है फिर? मैथमेटिकल असाइनमेंट में 2,268 सर्विसेज सिर्फ अवेलेबल हैं। और आई विल राइट मैथमेटिक कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिकल असाइनमेंट्स। पहले तो ये असाइनमेंट की कैटेगरी को अलाउ नहीं करते थे फाइवर वाले, अब ये इसमें नजर आ रही है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप कर सकते हो।
मैथमेटिकल असाइनमेंट्स बना के दे सकते हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड ट्यूटर बन सकते हो आप, ये ट्यूटर निकालते हैं। 487 सिर्फ, कोई कंपटीशन नहीं है बच्चों, मैथ्स वालों कोई कंपटीशन नहीं है। तो 487 सर्विसेज हैं सिर्फ। I will be your mathematics, physics and chemistry tutor। 60 लोगों ने इससे काम करवा लिया हुआ है, ठीक है। I will be your tutor for statistics and mathematics। 60 ऑर्डर कर चुका है ये बंदा, 5+ रेटिंग जा रही है इसकी। I will be your physics, mathematics and chemistry tutor। I will tutor you in physics, chemistry and mathematics। इकोनॉमिक्स, सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, मैं ही सबका रिसर्च करूं, खुद तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, खुद करो अपना। चलो केमिस्ट्री देखते हैं, केमिस्ट्री राइटिंग, या चलो केमिस्ट्री सिर्फ लिखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ट्यूटर कर सकते हो जी। जर्नल केमिस्ट्री की जॉब्स अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री का टेस्ट सॉल्व करके दे सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री असाइनमेंट। अच्छा जी, केमिस्ट्री का ट्यूटर देखते हैं। ठीक है जी, सिर्फ 554 सर्विसेज अवेलेबल हैं और हर सर्विस पे ऑर्डर भी आए हुए हैं, ठीक है। तो कोई कंपटीशन नहीं, केमिस्ट्री पे आप ट्यूशन की सर्विसेज दे सकते हो। अच्छा जी, लॉ का कह रहे हैं स्टूडेंट, तो लॉ से रिलेटेड आप बिजनेस लॉयर बन सकते हो, पेटेंट लॉयर। अच्छा जी, बिजनेस लॉयर देखते हैं क्या काम करते हैं। 32 सर्विसेज सिर्फ अवेलेबल हैं, कोई कंपटीशन नहीं है इसके ऊपर, लेकिन सर्विसेज लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? बिल्कुल भाई। एक गिग पे 3 ऑर्डर आए हुए हैं, एक पे 123 ऑर्डर आए हुए हैं, एक पे सिर्फ एक ही आया हुआ है अभी। और इस तरह से काफी सारा स्कोप है इसके अंदर भी। आई विल डिजाइन मॉडर्न बिजनेस लोगो, आई विल डिजाइन, अच्छा जी, आई विल योर यूएस लायर फॉर बिजनेस एंड मोर, आई विल डिजाइन मॉडर्न बिजनेस केयर। अच्छा, अगर आप लोग लॉयर हैं तो आप यहाँ पे लीगल कंसल्टिंग के सर्विसेज दे सकते हैं। लीगल कंसल्टिंग मैंने आपको बताया था पहले एक दफा, ठीक है। तो इस कैटेगरी को चेक कर लेना आप खुद ही। अच्छा जी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से रिलेटेड एक ना वेबसाइट भी थी, एक सेकंड मुझे याद करने दें। अगर आप थोड़ा टेलीपैथी जानते हैं या साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आपकी नॉलेज है तो एक सेकेंड, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी वो जरूर ना। उसके ऊपर जस्ट आपने बैठ के ना लोगों को मशवरे देने होते हैं, बातें करनी होती है लोगों के साथ, या उनके मैरिज से रिलेटेड या उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड एडवाइसेस देनी होती है। बड़े मजे का प्लेटफॉर्म है, मैं याद करके ना फिर बताऊंगी। तो अगर आप केमिस्ट्री वो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो तो एस्ट्रोलॉजी एंड फिजिक्स में आप जा सकते हो। इसके अलावा काफी सारे यहाँ पे ना और कैटेगरीज में दिखाई थी आपको, सेकेंड डे मैंने आपको दिखाई थी, कोई ढूंढना आप, अब नहीं मैं बताऊंगी। अच्छा, इसके अलावा मैम आई एम साइकोलॉजी स्टूडेंट, पर यार साइकोलॉजी से रिलेटेड तो बहुत ज्यादा है, मैंने भी 4 साल साइकोलॉजी पढ़ी है, मुझे भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज्यादा जॉब्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म मुझे याद करा देना, अगर मैं भूल गई इनबॉक्स कर देना मुझे, तो मैं वो प्लेटफॉर्म ढूंढ के ना, अभी मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा क्या नाम है उसका। तो वहां पे भी इसी तरह जैसे हम फाइबर पे तो किसी भी कैटेगरी में जाके सर्विसेज दे रहे हैं ना, वहां पे सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, मैरिटल अफेयर से रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ठीक है। तो वहाँ काफी कैटेगरीज हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर्टिकल, उजैफा जरा खुद ढूंढो ना, खोलो अपना लैपटॉप, ढूंढ के मुझे बताओ कितनी सर्विसेज हैं। मैं बॉटनी का सर्च कर रही हूँ, ऑर्डर सर्विसेज बहुत कम है, लेकिन ऑर्डर 1-2 को मिले हैं। क्या इसमें बना सकते हैं बॉटनी? चलो बॉटनी को चेक करते हैं। ये स्पेलिंग है बॉटनी के, जस्ट अ मिनट, बॉटनी। अच्छा जी,
आपने कौन सा कीवर्ड सर्च किया बॉटनी से रिलेटेड, मुझे वो बताएं। ठीक है, हम राइटिंग पे बात कर रहे थे, राइटिंग पे दोबारा वापस आते हैं। आप कवर लेटर लिख सकते हो, रेज्यूमे लिख सकते हो, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग कर सकते हो, ट्रांसलेशन की सर्विसेज दे सकते हो, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग के बजाय लिखें ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, ब्लॉग राइटिंग या ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग में देखते हैं। ब्लॉग राइटिंग आर्टिकल राइटिंग को ही कहते हैं। जो वेबसाइट्स होती है ना जिनके ऊपर रेगुलर बेसिस पे कंटेंट अपलोड हो रहा होता है, ठीक है, उस वो हमारे वेबसाइट्स नहीं होती, वो हमारे ब्लॉग्स होते हैं। ठीक है, तो ये जिसके लिए मैं अभी इस वक्त आर्टिकल लिख के दे रही हूँ उसका भी ब्लॉग है। ठीक है, तो ब्लॉग राइटिंग आर्टिकल राइटिंग को ही कहते हैं। ठीक है, तो 24,168 सर्विसेज इसमें अवेलेबल हैं। तो ब्लॉग राइटिंग के अलावा अगर हम सिर्फ ब्लॉग पोस्ट करते हैं यहाँ पे, ये भी आर्टिकल राइटिंग ही है, ब्लॉग पोस्ट राइटर। ठीक है, तो इसके अंदर 44,000 कंपटीशन ज्यादा है इसमें। अच्छा जी, साइकोलॉजी आर्टिकल राइटिंग, साइकोलॉजी ब्लॉग पोस्ट करके देखते हैं। ये कीवर्ड नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। अच्छा, ये यहाँ पे ना ये कीवर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको ना एक बड़े मजे की चीज दिखाती हूँ। अच्छा, वो मुझे याद आ गई। कीवर्ड डॉट आई, ये देखो एक वेबसाइट आपने ओपन करनी है जब आप अपनी गिग बनाओगे। अब ना हम गिग बनाने वाले हैं आगे चल के, इस वजह से मैं आपको प्री रिसर्च सिखा रही हूँ इस पर। आर्टिकल राइटिंग कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये होता है, आर्टिकल राइटिंग आपको ऑलरेडी काफी सारे लोगों को आती है, बाकी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आप जाके ना गिग्स बना के सारे बैठ जाओगे आर्टिकल राइटिंग के कीवर्ड के ऊपर, तो ऑर्डर कोई नहीं आएंगे, क्योंकि 35,000 वहां पे लोग पहले से बैठ के वो सर्विसेज दे रहे हैं, 44,000 पहले से दे रहे हैं। इस वजह से ये इस वक्त जो मैं आपका काम करा रही हूँ ना, ये प्री रिसर्च करवा रही हूँ कि आपने किस कीवर्ड पे गिग बनानी है। सर्विस आर्टिकल राइटिंग तो दे रहे हो, लेकिन आर्टिकल राइटिंग में आपने खुद को स्पेसिफिक कर लेना है कि आप किस कीवर्ड पे सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक वेबसाइट है कीवर्ड डॉट आई ओ। ठीक है, ये आपने ओपन करनी है। ठीक है, ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, लिख लो इसकी। अब कीवर्ड रिसर्च भी सिखा रही हूँ साथ साथ, ये हम कीवर्ड रिसर्च करने लगे हैं अब। ठीक है, कीवर्ड डॉट आई ओ ओपन कर लो। यहाँ पे ना ये आपको फाइवर का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये फाइवर पे क्लिक कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखो। मैं यहाँ पे कहती हूँ टेक्निकल आर्टिकल राइटिंग, या टेक्निकल आर्टिकल ही मैं नहीं, टेक्निकल आर्टिकल राइटिंग फिलहाल लिखती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे फाइवर पे क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ। ठीक है, अब ये जो ये टूल है कीवर्ड रिसर्च का, जो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। इसके ऊपर पहले मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, साइन अप होना पड़ेगा। चलो मैं साइन अप हो जाती हूँ।
अच्छा, मेरा ना एक्चुअली ट्रायल एक्सपायर हो गया, मुझे दोबारा अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं लेकिन आपको ये आज बताऊंगी, ठीक है? तो मैं टेम्प ईमेल ले लेती हूँ, उसके थ्रू मैं बना लेती हूँ। हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया, ये इसको सेव करते हैं और अब सर्च करते हैं। मेरा एक्चुअली मुझे लग रहा था कि मेरा ना एक्सपायर हो गया ट्रायल, डेट्स वही 7 डेज का सिर्फ आपको ट्रायल दे रहे हैं, ठीक है? इसके ऊपर आप सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आपको पेड लेना पड़ेगा। तो लेकिन हम कुछ भी पेड नहीं लेने वाले, हम जो है फ्री में सब कुछ यूज करेंगे। टेक्निकल आर्टिकल राइटिंग, मैं एक टूल पे आई हूँ, मैंने यहाँ से फाइवर पे क्लिक किया है और मैं सर्च कर दिया है। मैं देखना चाह रही हूँ कि टेक्निकल आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड फाइवर पे लोग क्या क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। क्या मुसीबत है इसको। कॉपी पेस्टेड काम तो नहीं है, ठीक है? तो प्लेज चेक करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और मैं यहाँ से ना थोड़ा सा अपना आर्टिकल उठाती हूँ और उसको चेक करते हैं कि प्लेजरिज्म कैसे चेक करना है। मैं यहाँ आऊंगी, मैं यहाँ से अपना आर्टिकल थोड़ा सा ना कॉपी करती हूँ, यहाँ तक मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है? और मैं वापस आऊंगी, स्मॉल एसईओ टूल पे मैं आई हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं आऊंगी, यहाँ कॉपी एंड पेस्ट योर टेक्स्ट हेयर टू डिटेक्ट प्लेजरिज्म। यहाँ पे आके मैं अपना कंटेंट जो है वो पेस्ट कर दूंगी, ठीक है? पेस्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगी और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है? इसको चेक कर देना है और यहाँ पे चेक प्लेज पे क्लिक कर देना है। अब ये वेबसाइट मेरे कंटेंट का प्लेजरिज्म डिटेक्ट करेगी कि मेरे कंटेंट के अंदर कितना प्लेज है और कितना ये ओरिजिनल है। आप जो भी कंटेंट लिख के क्लाइंट को दोगे ना, वो 100% ओरिजिनल होना चाहिए। क्लाइंट आपसे यही डिमांड करते हैं कि आपका कंटेंट 100% ओरिजिनल हो, ठीक है? तो एक तो ये वेबसाइट है जो हमें बताएगी, इसके अलावा मैं आपको एक और इससे ज्यादा ऑथेंटिक वेबसाइट बताती हूँ। अच्छा, ये देखो, ये इससे ना ये मेरा डिटेक्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि 26% अभी तक यूनिक है, लेकिन ये चेक कर रहा है। 100% जब चेक कर लेगा ना, तो हमें पता चलेगा कि कितनी यूनिक राइटिंग हमारी है और कितना प्लेज इसमें है। तो इसको करने दे जरा। इतने में मैं एक और वेबसाइट ओपन करती हूँ, उसके अंदर हम सेम यही वाला जो कंटेंट है ना, इसको चेक करेंगे। ये ज्यादा ऑथेंटिक वेबसाइट है, स्मॉल एसईओ टूल से ज्यादा ऑथेंटिक वेबसाइट है जो मैं आपको बता रही हूँ। QUET
EXT, क्यूटेक्स्ट। ठीक है, ये एक वेबसाइट है प्लेजरिज्म डिटेक्ट करने के लिए। इसके ऊपर जाके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इतने में देखते हैं। अच्छा, वो कह रही है कि 2% प्लेज है आपके इसमें। ठीक है, होगा क्योंकि अभी मैंने इस आर्टिकल को मुकम्मल नहीं किया। अच्छा, वो मुझे कह रहे हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है ना, हाउ टू क्रिएट स्टैक बार चार्ट इन एक्सेल, वो कह रहे हैं कि ये आपने कहीं से कॉपी किया हुआ है। ये हेडिंग थी जो मैंने एक वेबसाइट से उठाई है, तो इस वजह से इसमें कॉपी राइटिंग का इशू आ रहा है। और इसके अलावा ये भी एक हेडिंग है जो मैंने उठाई है, इस वजह से इशू आ रहा है। तो इन दोनों को मैं अपने कंटेंट के अंदर चेंज कर दूंगी। ठीक है, मुझे पता चल गया ना कि इसके अंदर इशू है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगी। अच्छा, ये मैंने निकाली एक और वेबसाइट, इसके अंदर भी सेम वही कंटेंट मैं चेक करूंगी और देखूंगी कि ये कितना बताता है मुझे इशू। ठीक है, इसने तो कहा है कि 2% इशू है, बल्कि अभी ये चेक कर रहा था, वो कह रहे हैं कि 4% इशू है। 2 सेंटेंसेस में मेरा प्लेज है अभी। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आते हैं। ये मुझे बता रही है जी, ये दोनों वेबसाइट नोट कर लो। अच्छा, ये इतने में चेक कर रहे हैं, तो मैं एक और वेबसाइट ओपन करती हूँ। देखो, आप अपने आर्टिकल के अंदर कुछ हेडिंग्स बनाते हो। ठीक है, वो हेडिंग्स बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर वो हेडिंग्स अट्रैक्टिव होती हैं, गूगल में वो हेडिंग अट्रैक्टिव शो होती है, तो तभी लोग उस पर क्लिक करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो हमारी हेडिंग्स को अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब हेडिंग्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी हमारे पास एक टूल है जिसको हम कहते हैं हेडिंग एनालाइजर। ठीक है, हेडिंग एनालाइजर गूगल पे लिखना, आपके पास सबसे ऊपर जो टूल आएगा ना, उसका नाम है coschedule.com, coschedule.com, COCOSCHEDULE, coschedule.com। ठीक है, इसमें हम जो भी हेडिंग बनाते हैं ना, हम उसको चेक कर सकते हैं। चलो पहले प्लेज चेक कर लें, अभी हो रहा है चेक। यहाँ पे भी चेक हो रहा है, नेट थोड़ा स्लो है। ठीक है, को शेड्यूल पे चेक कर लेते हैं इतने तक हम अपनी हेडिंग्स को। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी एक हेडिंग लिखती हूँ। मैंने इस आर्टिकल की हेडिंग बनाई है, अभी मैंने नहीं इसका टाइटल बनाया, लेकिन ये मेरे पास कीवर्ड है, इसको कॉपी करती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ बेस्ट स्टैट कॉलम चार्ट एक्सेल 2021। ठीक है, एनालाइज नाउ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसने मुझे बताया है कि आपके ना इस सेंटेंस के अंदर ना प्लेज है। ठीक है, नेक्स्ट वो मुझे कह रहा है कि उसने मुझे वो वेबसाइट्स भी बता दी हैं जहां से मैंने ये मटेरियल उठाया। वो कह रहे 52% जो है ना प्लेज इसके अंदर है। ठीक है, तो हो सकता है कि हो, क्योंकि अभी भी मैंने इसको पैराफ्रेज करना था, मैंने मुकम्मल नहीं किया था आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस इसने मुझे ये बता दिया इसके अंदर प्लेज है। ठीक है, नेक्स्ट ये बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्लेजरिज्म की एक रिपोर्ट होती है जो क्लाइंट को सेंड करनी होती है। ये दोनों फ्री टूल थे। ठीक है, ये वाला जो है ना कोई टेक्स्ट, ये आप इसको इसको परचेज भी कर सकते हो, उसमें ज्यादा एक्यूरेट आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन 90% इसमें भी आपको ये एक्यूरेट दे देता है। ठीक है, अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि सिर्फ 4% है, इसने मुझे 4% कहा है और इसने मुझे 52% कहा है कि प्लेज है। नहीं, बल्कि अभी रिपोर्ट कंप्लीट कर रहा है, देखते हैं कितना, इतना तो नहीं होगा खैर। ठीक है, ये हेडिंग एनालाइजर है, इसके ऊपर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, फिर ये मुझे बताएगा। अच्छा, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो इस वक्त। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 3 चीजें ही आपको बतानी थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे अपनी राइटिंग किस तरह से करनी है, उसके लिए भी काफी सारी आपको चीजें बताने वाली हूँ। लेकिन ये तीनों चारों चीजें जो मैंने आप
आपको बताई हैं, ये आप अपने सिस्टम में इनकी एक्सटेंशन कर लें। ठीक है, ये हेडिंग एनालाइजर की भी एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसकी एक्सटेंशन भी अवेलेबल है, तो इसको भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये एक्सटेंशन पड़ी हुई है, मैं इसको भी डाउनलोड कर रही हूँ, ये मेरी हर हेडिंग को चेक कर देगी। ठीक है, और एक और एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। आप में से कुछ लोग मुझे ना स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हो, किस तरह से सेंड करते हो, ये बना के ना मोबाइल से पिक्चर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, ना मुझे वो नजर आ रहा होता है और ना वो सही होता है, ये प्रोफेशनल वे नहीं है। कल को क्लाइंट आपसे किसी चीज का स्क्रीनशॉट मांगेगा तो क्या उसे मोबाइल से तस्वीर बना के भेजोगे? नहीं ना। तो जब भी आपने किसी चीज का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है, उसके लिए एक एक्सटेंशन है हमारे पास जिसका नाम है लाइट शॉट। ठीक है, LIGHTSHOT, लाइट शॉट। आप लाइट शॉट लिखना और यहाँ पे लाइट शॉट की क्रोम एक्सटेंशन आ जाएगी, यहाँ पे लिखो लाइट शॉट क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, ये क्लिक करोगे तो लाइट शॉट की क्रोम एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी, यहाँ क्लिक करो और इसको ऐड कर लो अपने क्रोम में। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे पास एडिड है, आपके पास ऑप्शन आएगा कि ऐड टू क्रोम। ठीक है, तो जस्ट क्लिक कर देना, आपकी ऐड हो जाएगी, ये मेरे पास ऐड हुई पड़ी है। अब क्या करना होता है इसके साथ, देखो जब मैं आपसे कहूंगी ना ये आपने किसी को स्क्रीनशॉट सेंड करना है, आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट सेंड करना है, आप क्या करोगे, जस्ट सिंपल यहाँ पे लाइट शॉट की एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह से ये पेज आ जाएगा। जिस हिस्से की आपने स्क्रीनशॉट लेना है उसको सिलेक्ट करोगे, ये सिलेक्ट किया। ठीक है, ये सेव का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे उसको नाम देके लोकेशन देके कहाँ रखना है उसको रख लोगे। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आपने स्क्रीनशॉट लेना होता है, ये प्रोफेशनल वे है। आइंदा मुझे कोई गलत मलत स्क्रीनशॉट नहीं भेजेगा। ठीक है, चीजें हो गई। अच्छा, बिफोर यू गो साइन क्रिएट योर अकाउंट। अच्छा, कोई शेड्यूल का भी हम अकाउंट क्रिएट कर लें जरा एक दफा। मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिए। एक हेडिंग है, इसको मैं चेक करूंगी। अब मुझे ये इसका स्कोर बता देगा। अच्छा, जब आप क्लाइंट को आर्टिकल सेंड करोगे ना, तो उस आर्टिकल के नीचे ना इन सब चीजों के स्क्रीनशॉट लेके लाइट शॉट से, मतलब ये हेमिंगवे ऐप का रीडेबिलिटी स्कोर ले लेना, प्लेजरिज्म में जो आपके पास ये आपका रिजल्ट आएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसी तरह से ग्रामरली में जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, उनके स्क्रीनशॉट्स लेके आपने सेंड करने, और इसका ये जो है हेडिंग एनालाइजर, इसका ये स्कोर लेके ना हेडिंग का ये सब नीचे लगा देना उसके आर्टिकल के। ठीक है, ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे, ये प्रो टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा, अब इसने ना ये हेडिंग एनालाइजर ने मुझे बता दिया है कि आपकी जो हेडिंग आपने बनाई है ना उसका स्कोर जो है वो 68 है। ठीक है, अच्छा स्कोर है, लेकिन आपका स्कोर अबव 70 होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे वो क्या कह रहे हैं कि आप किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो अपना स्कोर। वो कह रहे हैं कि इमोशनल वर्ड ऐड करो इसके अंदर। ठीक है, अब मैं उनसे कहती बेस्ट ऑनलाइन पावरफुल, मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ पावरफुल एक्सटेंशन इन 2020। अच्छा, वो मुझे कह रहे हैं कि अनकॉमन वर्ड इसके अंदर ऐड करो, और वो कह रहे हैं कॉमन वर्ड्स भी ऐड करो, और वो कह रहे हैं कि वर्ड काउंट भी इंक्रीज कर दो, यानी थोड़े वर्ड्स हैं वर्ड ज्यादा कर दो, और वो कह रहे हैं कि करेक्टर काउंट भी इंक्रीज कर दो।
ठीक है। तो जब हम इन सब चीजों को इंक्रीज कर लेंगे तो हमारी हेडिंग का स्कोर 70 तक आ जाएगा। तो ये सब चीजें जो है ये आपने ऐड करनी है। अच्छा बच्चों परेशान ना हो, चीजें काफी ज्यादा हो गई हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो मैं हर सेशन में लगा देती हूँ। उसके अंदर ये चीजें सारी एक दफा रिवाइज हो जाएंगी आपको। तो मैं कल इंशाल्लाह वो वीडियो लगा दूंगी आप लोगों के लिए, और आप एक जो है वो उसको देख लेना और सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप ऐड कर लोगे ना, कॉमन वर्ड क्या होते हैं, इमोशनल वर्ड्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, ये सारा खुद ही पढ़ना, मैं नहीं बताऊंगी अब मजीद, मैं थक गई हूँ बोल बोल के। तो ये सारे वर्ड्स नीचे लिखे हुए वो सब वर्ड्स ऐड करना, आपका स्कोर 70 से अब हो जाएगा। तो उसको वो आपका अच्छा स्कोर होगा। अब मैंने इसके अंदर एक पावरफुल वर्ड ऐड किया है, तो 76 मेरा स्कोर हो गया, सिर्फ ये मैंने पावरफुल का वर्ड ऐड किया है। ठीक है। तो ये मेरा स्कोर अच्छा हो गया एकदम। तो इस तरीके से आपने भी अपने हेडिंग एनालाइजर के थ्रू सारे काम करने हैं। अच्छा आपके असाइनमेंट क्या है कि आपने ये सारी जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताई हैं आपने ये सारी ऐड कर लेनी है। ठीक है। बाकी और कोई आपका काम नहीं है, काम दूंगी मैं आपको असली वाला कल। चलिए, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अच्छा जी, जो हैंड रेज कर रहे हैं, एक मिनट पहले मैं कमेंट ले लूं, फिर जो हैंड रेज कर रहे हैं उनकी क्वेश्चन ले लूंगी। मैम सर्च करने के बाद हम लोगों को अपनी तरफ से मुतवज्जो कैसे करेंगे? कौन सी सर्च करने के बाद? मैडम आप हमें इनमें से सिखाएंगी क्या? मैं आपको आर्टिकल राइटिंग में सिखाऊंगी, एक हाउ टू आर्टिकल कैसे लिखते हैं। ठीक है, हाउ टू आर्टिकल। एक मैं आपको सिखाऊंगी एक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल कैसे लिखते हैं। ठीक है। एक मैं आपको वैसे ही एक जर्नल आर्टिकल लिखना सिखाऊंगी, और थोड़ा मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि इंटरनेट पे ज्यादातर रिव्यू आर्टिकल्स लिखने होते हैं, तो रिव्यू आर्टिकल लिखने का क्या तरीकेकार होता है, ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है। बॉटनी का नहीं, मेरा सर्विसेज कम है तो अब इस पे काम नहीं करोगे, आप कोई और कीवर्ड ढूंढोगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैडम मैंने भी फिजिक्स का 2 मंथ पहले गिग बनाई थी बट नो ऑर्डर। अनीस आपने रिसर्च सही नहीं की होगी, दोबारा रिसर्च करो, अगर तो ऑर्डर्स हैं इसके ऊपर फिजिक्स वाले के ऊपर तो कर लो, अदरवाइज तो कोई और कीवर्ड ढूंढो। इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स हम इस वक्त में कितनी गिग बना सकते हैं? हम एज अ न्यू सेलर 7 गिग बना सकते हैं। 3 to 7 गिग्स बन सकती हैं, एक अकाउंट में 7 गिग्स बन सकती है। मेमोरी यूजर पे जाएं, अब तब सम टाइम ना बोल बोल के माइंड इतना थका हुआ होता है कि एक सामने एक चीज पड़ी होती है लेकिन समझ नहीं आ रही होती क्या करना है। चलो ठीक हो गया। with there is such difference in both reports। अली रजा, ये ना सिर्फ एस्टिमेशंस होती हैं, अब हर वेबसाइट की एस्टिमेशन डिफरेंट होती है। ठीक है। तो कुछ वेबसाइट ज्यादा ऑथेंटिक है, कुछ ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है। तो इसमें जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं टर्न टीन एक अकाउंट होता है उसके लिए, प्लेजरिज्म चेकर के लिए, वो ज्यादा ऑथेंटिक है लेकिन उसका पेड वर्जन आपको लेना पड़ता है। ठीक है। मुबरार मैं आपको कर देती हूँ, मुबर्रा मैं कर देती हूँ। मैम ये भी वेबसाइट्स पर चेक करेंगे, प्लेजरिज्म जी वेबसाइट पे ही चेक करेंगे। आई वांट टू सीक सम गाइडेंस रिगार्डिंग टू माय प्रोजेक्ट गिव बाय क्लाइंट। साजिदा मुझे इनबॉक्स कर दो। अच्छा मैं आपको एक बात बताती चलूं, आप में से ना जिसको जो भी ऑर्डर आएगा, चाहे लोकल मार्केट में आ रहा है, चाहे वैसे ही आपके पास कोई डायरेक्ट क्लाइंट चल के आ रहा है वो आपको ऑर्डर दे रहा है, चाहे फाइवर पे चाहे अपवर्क पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आपको ऑर्डर आएगा आपने मुझे लाजमी बताना है। ठीक है। आप लोगों ने उस ऑर्डर का रिकॉर्ड हमें देना होता है, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे उस ऑर्डर के, लेकिन आपने उस ऑर्डर का रिकॉर्ड हमें देना है। ठीक है। ये बाकी स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए भी होगा, और जो हमारे रोजगार का प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए भी हमें आपके स्क्रीनशॉट चाहिए होते हैं। ठीक है, ताकि हम अथॉरिटीज को दिखा सके कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल जा रहे हैं और लोग अर्निंग कर रहे हैं। मैम गिग बन जाए तो उसको चेंज भी जी बिल्कुल किया जा सकता है, गिग को बिल्कुल, गिग की कैटेगरी के अलावा गिग में हर चीज चेंज की जा सकती है। नहीं, आज के लेक्चर की ब्रीफ हिस्ट्री ये है कि मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल राइटिंग के अंदर क्या स्कोप है, उसके अंदर आप पर वर्ड कितना चार्ज कर सकते हो, लोकल क्लाइंट आपको कितना देता है और इंटरनेशनल क्लाइंट से आप कितना चार्ज कर सकते हो। इसके बाद हमने जो थी वो
कुछ कीवर्ड सर्च की थी, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग का कीवर्ड अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो हमने थोड़ी से अपनी निच को नैरो डाउन करके देखा कि हम किस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, इसके अलावा मैंने आपको कुछ एक्सटेंशंस बताई हैं राइटिंग के हवाले से, जो आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, एक स्निपिंग, उसमें जिस स्निपिंग टूल भी आप यूज कर सकते हो वाली ना, ठीक है, लेकिन ये लाइट शॉट बहुत अच्छा है, इसके अंदर और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है, उसके अलावा हमने ग्रामरली की एक्सटेंशन ऐड की है, हमने जो है वो हेमिंगवे ऐप ऐड की है, हमने हेडिंग एनालाइजर को देखा है। ठीक है, उसकी भी हमने एक्सटेंशन जो है वो ऐड कर ली है। अच्छा जी, प्रेस विंडो प्लस जी तलहा ऐसे भी हो जाता है, लेकिन स्निपिंग टूल पे और भी ऑप्शन है मैडम। फर्दर तो कुछ न्यू नहीं बताना आपने, नहीं ये तो शाम आप जा सकते हो मैम। स्निपिंग टूल इज आल्सो यूज्ड फॉर बेटर स्क्रीनशॉट्स जी। ठीक है, साजिदा मुझे इनबॉक्स करो। थैंक यू कायनात। जी हसन, हसन ये मुझे ना ये मेल कर दो, जो आप वेबसाइट बता रहे हो, मेल कर रही हूँ, मुझे इनबॉक्स कर दो। ठीक है, मैं इसको चेक करती हूँ कि कैसी है, क्या इसका तरीकेकार है। थैंक यू सफिया। में हेडिंग साजिदा प्लीज यहाँ पे डिस्कस ना करें अपना प्रोजेक्ट, आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं वहां पे आपको सही गाइड कर सकती हूँ। हेमिंगवे ऐप जो होती है ना, वो आपको बताती है कि आपके आर्टिकल के अंदर क्या मिस्टेक्स हैं। देखो, जो सर्च इंजन होते हैं ना, वो आपके आर्टिकल की रीडेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि आपका आर्टिकल लोगों के लिए कितना रीडेबल है, कितनी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा है वो आर्टिकल। तो उस आर्टिकल को अच्छा बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट एप्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे जाके हम चेक कर लेते हैं उसको। उसमें एक हेमिंगवे ऐप है, हेमिंगवे ऐप पॉइंट आउट कर देती है कि आपके आर्टिकल के अंदर कितना पैसिवाइज यूज हुआ है, कहाँ पे ज्यादा एडजेक्टिव्स आपने यूज कर दिए हैं, कहाँ पे काम क्या मिस्टेक्स है। ठीक है, तो वो आपके रीडेबिलिटी स्कोर आपको बताती है। आपने अपना रीडेबिलिटी स्कोर चेक करने के लिए हेमिंगवे ऐप पे जाना होता है। 1 से 4 तक बेस्ट रीडेबिलिटी स्कोर होता है, जितना ज्यादा वो होता जाएगा उतनी आपका आर्टिकल जो है वो सर्च इंजन के लिए फ्रेंडली नहीं रहेगा। अच्छा जी, जजाकल्लाह। मैं वांट टू आस्क, क्या फाइवर और लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है? हाँ बिस्मा, मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन की। मैम गिग बन जाए तो उसको चेंज, जी जी जुबैर, गिग के अंदर कैटेगरी के अलावा हर चीज चेंज हो जाती है। अगर नहीं चेंज होती कैटेगरी तो डिलीट कर दो गिग को, दोबारा गिग बन जाती है, कोई इशू नहीं है। मैम प्लेजरिज्म कौन सी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं? सायरा, मैंने आपको एक स्मॉलेस्ट ट्यूब बताया है, दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया, मुझे खुद भूल गई, कॉन्टेक्स्ट इस टाइप का कोई नाम था, पूछ लो किसी फेलो से। मैम इफ वी क्रिएटिंग अ बिजनेस पेज फॉर क्लाइंट, फॉर दैट वी आल्सो नीड टू पे लिंक्डइन? नहीं नहीं सुनहरा, कोई जरूरत नहीं है लिंक्डइन को पे करने की। मैंने इशू, मैम नेट इशू आ रहा है, प्लीज असाइनमेंट रिपीट कर दें। असाइनमेंट आलिया बस यही है कि आपने जो एक्सटेंशंस मैंने आपको बताई है ना, वो सारी जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं उनको खोलो एक दफा, जो एक्सटेंशंस मैंने बताई हैं उनको डाउनलोड कर लो। नहीं, ऑडियो तो अनम्यूट ही है, मैंने ऑडियो को छेड़ा भी नहीं है, अनम्यूट है ऑडियो। टर्न एक्सेप्टेबल फॉर प्लेजरिज्म चेक, सना इट इज बेस्ट। मैम फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दें, हेमिंगवे वाला हो गया, ओके। इतने सारे कमेंट्स कर रहे हो, मैं तो अभी, मैम आई वांट टू सीक सम गाइडेंस रिगार्डिंग साइदा इनबॉक्स, थैंक यू मैम, इट इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू। अब मैं सबसे लास्ट वाला कमेंट ले रही हूँ। 72 कमेंट्स आए पड़े हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अनम्यूट मी, ठीक है, नहीं करती हूँ। कोई टेक्स्ट, हाँ कोई टेक्स्ट है वो, कोई टेक्स्ट भी है जो प्लेज चेक करने के लिए वेबसाइट है। वेबसाइट के नेम रिपीट कर दें, कोई टेक्स्ट है, एक स्मॉलेस्ट ये टूल है, एक हेडिंग एनालाइजर है कोड शेड्यूल का, और एक ग्रामरली है, और एक हेमिंगवे ऐप है। सिर्फ ये 4-5 ही बताई हैं। जी जी मोहम्मद सुबान, आप जा सकते हो, जिन्होंने जाने में चले जाए। नहीं सादिया, कोई गिग नहीं बनाएगा, गिग आपको नहीं अभी बनानी आती। ठीक है, नहीं बनाओगे, 5 मिनट का प्रोसेस है बनाना, लेकिन जो चीजें मुझे बतानी है मुझे वो बताने देना, फिर मैं बनाऊंगी। अच्छा मैडम, काइंडली मुझे 2 मिनट दीजिएगा, अगर स्टूडेंट लीव कर रहे हैं तो एक छोटी सी जी चीज। जी 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 नवीद। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन अपनी स्टॉप करिए मैडम काइंडली। ओके जी। स्टिल अभी आपकी स्क्रीन शो हो रही है, मैं स्टॉप कर देता हूँ। मेरे पास नवीद एक ही ऑप्शन
मैंने स्टॉप कर दिया, स्टॉप करनी होती है। अच्छा स्टूडेंट, ये कुछ स्टूडेंट के नेम है जिनकी जूम आईडी स्टिल अभी कंप्लीट नहीं है, ये वो नेम है। ये अपनी आईडी आज करेक्ट कर लें, कल से लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। जिसकी जूम आईडी कंप्लीट ना हुई या जिसने गलत बनाई हो, कल से क्लास में नहीं ज्वाइन कर सकेगा। अपनी आईडी से मेक श्योर कर लें कि आपने ठीक है। ये आपके 7 डिजिट्स हैं मिडिल वाले, ये आप लोगों ने ये ऐड करने हैं। ये आपका नेम आ गया, ये आईडी, और ऐसे आपने इस इरफान फलक आगे ये उसके 7 डिजिट्स हैं, ये ऐड कर लें। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपकी आईडी बना के आपको शो भी करवा दी है। तो आप 2 वीक्स गुजर चुके हैं ऑलमोस्ट। कल जिसकी आईडी ना ठीक है वो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकेगा। थर्ड, मैंने अब्सेंटी लिस्ट कल पोस्ट की थी, जो कल लोग अब्सेंट थे, जिनके अटेंडेंस नहीं लगी थी, जिनकी आईडीज ठीक नहीं थे, जो लोग अब्सेंट थे वो भी ग्रुप में अपने नेम वगैरह चेक कर लें। अगर उनका नेम आ रहा है तो वो देख ले कि उनका नेम को अब्सेंट में है, अगर क्लास उन्होंने अटेंड की भी है तो